अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CFSA टू कन्वे। तो आज का हमारा खास मौज़ू बयान होगा इंशाल्लाह बसंत की हकीकत, और इसका हम तारीखी, सकाफती, मजहबी पहलू का जायजा भी लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान में, खुसूसन पंजाब में, ये बड़े जोर शोर से मनाई जा रही है। पाकिस्तान और यानी कि हमारी जो माशी, मजहबी, सियासी, तहजीबी सकाफत से इसका क्या ताल्लुक है। तो आते हैं एक मुख्तसर मगर जामिया बल्कि असल हकीकत और सच की तरफ कि बसंत है क्या। कि बसंत दरअसल मौसम बहार की आमद का तहवार। लफ्ज़ बसंत संस्कृत जुबान के लफ्ज़ वसंता से निकला है, जिसके मानी है बहार, नई जिंदगी के, फसलों की शुरुआत की। तो अब आते हैं बसंत कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई। तो इसका आगाज, बसंत की इब्तदा तकरीबन 1500 से 2000 साल कबल बरसगीर हिंदुस्तान में। यह त्योहार एरियाई तहजीब, हिंदू धर्म, कदीम ज़राती माशरे से जुड़ा हुआ। बसंत किसके नाम पर मनाई जाती है? बसंत असल में मनाई जाती है देवी सरस्वती के नाम पर, जो सरस्वती हिंदू मजहब में एक देवी मानी जाती है, जो इल्म की देवी मानी जाती है, मौसीकी की देवी, दानिश और अक्ल की देवी समझी जाती है। बल्कि इसलिए भी उसको बसंत सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। लोग पीले कपड़े पहनते थे, पीले फूल चढ़ाते थे, पीले चावल और मिठाइयां बांटते थे, क्योंकि पीला रंग सरस्वती का मुकद्दस रंग माना जाता था। अब सरस्वती की जो ये बसंत है, तहजीबी त्योहार है, मजहबी त्योहार है हिंदुओं का, इसके अंदर पतंगबाजी कहाँ से? इब्तिदा में बसंत में इबादत, फसल की खुशी, मौसीकी और रक्स होता था। पतंगबाजी बहुत बाद में शामिल। दिल्ली सल्तनत के दौर में मुगल ओहद में मुगल बादशाहों ने इसे रिवाज दिया, तफरीह और शाही खेल के तौर पे इसे बनाए और अपनाए। अब आते हैं यूं मजहबी त्योहार, सकाफती मेला जो बहुत ज्यादा बढ़ता गया, फैलता गया, फूलता गया। मुसलमानों में बसंत कैसे आए? हालांकि ये तो मजहबी त्योहार है और ये त्योहार हिंदू त्योहार है, हिंदू का सबसे बड़ा मजहबी त्योहार माना जाता है। जैसे होली, दिवाली, इस तरह के मजहबी त्योहार इनका शुमार होते हैं। अब आते हैं मुसलमानों में बसंत कैसे आई। जब मुसलमान बरसगीर में आए तो मकामी त्योहार सकाफती तौर पर रहे थे, और मुगल बादशाहों ने कई मकामी मेलों के अंदर बतौर तहजीब इसको अपनाया। मसलन बसंत, होली, दिवाली, इनकी रोशनियों की तकरीबात में मुगल बजाते खुद शिरकत करते थे और इसको अप्रोच भी करते थे और इसको फैलाते भी थे। ये मजहबी नहीं बल्कि सकाफती शिरकत बनती है। लेकिन इस्लाम में किसी गैर मजहबी अकीदे वाले त्योहार को बतौर अकीदा मनाना जायज नहीं। और पाकिस्तान की भी सेम सिचुएशन रहती है, क्योंकि कौमी ये त्योहार तो है नहीं, मजहबी भी त्योहार नहीं है और तहजीबी विरसा भी नहीं है, तो फिर इसे भी नहीं मनाना चाहिए। बसंत पर जो उलमा का मौक़िफ़ है, अक्सर जय्यद उलमा कहते हैं कि बसंत इस्लामी त्योहार नहीं है, इसका ताल्लुक गैर मुस्लिम मजहबी अकीदे से, लिहाजा इसे दीनी समझ कर तो खैर नहीं मनाया जा सकता। हाँ, इसे वैसे आज़ादी के तौर पे मना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच और नजरिया वो नहीं होना चाहिए जैसा कि उनका हिंदुओं का होता है। अगर कोई शख्स सिर्फ मौसम की खुशी, सकाफती मेला समझकर इसे मनाते हैं तो उसके अंदर भी एहतियात लाजिम है। इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों के जो घर हैं वो उजड़ जाएं तो ये त्योहार नहीं होता, बल्कि बदकिस्मती होती है। और इसमें जानलेवा जो हादसात होते हैं, जैसे फजूल खर्ची, फाशी और पतंग की डोर से अमवात, ये तो बहुत ज्यादा। यानी कि खुशी मनाते मनाते कई घरों के चिराग बुझा देना, ये कौन सी खुशी है? ऐसे संगीन मसैल जब जड़ जाएं तो इस त्योहार को नहीं मनाना चाहिए, चाहे वो इस्लामी तौर पे, मजहबी, और चाहे वो कौमी तौर पे नहीं मनाना चाहिए। खलासा हकीकत जो इसका ये है कि ये इब्तिदा ही से हिंदू तहजीब, मुसलमान की तहजीब में। अब हिंदुस्तान वाले मनाए बतौर कौमी और मजहबी विरसा के तौर पे भी मना सकते हैं, तहजीब के तौर पे भी मना सकते हैं। पाकिस्तान वाले मनाए तो ना इस्लाम मजहब के नाम पे, ना तहजीब के नाम पे, और ना कौमी विरसे के नाम पे मना सकते हैं। तो कदीम जो हिंदू ये है बसंत ये मनाना बिल्कुल सरासर गलत है।
کیوں؟ کیونکہ سچ یہی ہے کہ بسنت نہ اسلام کا حصہ ہے نہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، بلکہ یہ قدیم ہندو مذہبی طے پر ہندو منا ہے، خوشی سے منا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں انہیں نہیں منانی چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ جو ثقافتی رنگ ہے اس کے اندر پتنگ بازی جیسے جان لیوا کھیل کو شامل کرنا ویسے بھی زیب نہیں دیتا، اور سب سے بڑھ کر زیب یہ بھی نہیں دیتا کہ ہم پاکستان میں حکومتی لیول پہ کردار و افکار کے طور پہ عملی طور پہ اسے منائے، تو یہ ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے، ان کی سوچ کا، اپروچ کا، کیونکہ خوشی کے نام پہ کتنا بڑا جرم میں جا رہا ہے، اور یہ جرم کتنی زندگیوں کو نگل لے گا، کتنے پرندوں کو برباد کر دے گا، کتنے گھروں کو اجاڑ دے گا، کتنے چراغوں کو کھل کر دے گا۔ تو اب یہ ہماری سوچ اور ہماری اپروچ کہ ہم اس کے حق میں آواز اٹھائیں یا اس کے مخالف آواز اٹھائیں۔ تو حق میں آواز اٹھانا تو بالکل بنتا نہیں، مخالفت میں آواز اٹھانا بہت زیادہ بنتا ہے۔ تو آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو پسند ہے یہ کیا ہے، کہ حقیقت کیا ہے، ہر لحاظ سے۔ تو آپ آواز اٹھانا ہے اپنے حق کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک اور قوم کے حق کے لیے۔